वेरी फर्स्ट हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करती है उसमें से फर्स्ट हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, और यू कैन से GH, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. ओके, दैट इज STH. GH जो होता है ग्रोथ हार्मोन इज अबंडेंटली सीक्रेटेड हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में अबंडेंटली सीक्रेट आउट होता है ग्रोथ हार्मोन. एंड ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. आपकी जो जनरल ग्रोथ है बॉडी की, ओके, सो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए. देन इट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन के, फैट्स के और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. देन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन. स्केलेटल जो सिस्टम है आपकी बोन्स का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन. जब तक आपको प्यूबर्टी नहीं आती है किसी पर्सन में, गर्ल्स में, बॉयज़ में, तो जब तक बोन्स का डेवलपमेंट चलता रहता है, एंड दैट इज़ प्रमोटेड बाय ग्रोथ हार्मोन. अब दो तरह की कंडीशन होती है जब ग्रोथ हार्मोन हाइपरली सिक्रीट होता है. हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जब सिक्रीट होता है, ओके, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे जिंजाइटिज्म. दैट इज़ पर्सन बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएगा इस कंडीशन में. ओके, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी. देन डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन. जब ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में कमी होगी तो ड्वार्फिज्म हो जाता है. दैट इज़ पर्सन की हाइट बहुत छोटी रह जाती है. ओके, उसका बोन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता. होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं. तो हाइपरग्लाइसीमिया इज़ द कंडीशन. स्लिप, अगर आप स्लिप पैटर्न अगर आपका ठीक नहीं है, स्लिप साइकिल ठीक नहीं है, फास्टिंग कंडीशन है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, स्टारवेशन कंडीशन है, ओके, भूखे रहने वाली कंडीशन. स्टारवेशन इज़ लेक ऑफ फूड. एंड देन एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, या स्ट्रेस में है, या ट्रोमा में है किसी, तो ये फैक्टर्स अब जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ के लिए. ओके, सो जैसे ही ये जो फैक्टर है ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, हाइपोथैलेमस को. ये सभी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्टिमुलेटिंग द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का जैसे ही स्टिमुलेट किया, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ओके, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ, ये GHRH जो है वो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्योंकि हमें मालूम है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं. तो जैसे ही हाइपोथैलेमस में से GHRH रिलीज़ हुआ, वो स्टिमुलेट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को. अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करना स्टार्ट करेगी. जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा, ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा. अब ब्लड में प्रेजेंट ग्रोथ हार्मोन को बॉडी सेल्स यूज़ करेंगे. ओके, ये तो बात की चीज़ है. जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ हो गया, ब्लड में ग्रोथ हार्मोन को लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो क्या होगा, जैसे ही लेवल इंक्रीज़ होगा ब्लड में, तो हाइपोथैलेमस के पास एक मैसेज जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक मैसेज आएगा कि ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, अब स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को और प्रोड्यूस करना रोक दीजिए, क्योंकि लेवल इज़ अप टू द मार्क. ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड में अच्छा खासा हो चुका है. तो जैसे ही हाइपोथैलेमस को ये मैसेज जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, तो हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा, और इससे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो क्या हुआ था, ब्लड में जो आपका ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो गया था, और अब बॉडी सेल्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन का यूज़ करेंगे, और जैसे ही बॉडी सेल्स इस ग्रोथ हार्मोन का यूज़ करेंगे, ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है ब्लड में डिक्रीज़ हो जाएगा. जैसे ही ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. एंड अब ये GHRH स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगी, और ब्लड में फिर से लेवल ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज़ हो जाएगा, और इस तरह से साइकिल चलता रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का. ओके,